ओम दुर्वाणो पंचो स्नानं समर्पय एक बार शुद्ध जल से शुद्धो जलमाचर्यं समर्पयामि नमः शुद्धो जलमाचर्यं समर्पयामि नमः हरि ओम ओम उपमस्तं समर्पयामि नमः उपमस्तं समर्पयामि नमो नमः उपमस्तं समर्पयामि नमः ऊपर उपमस्तं समर्पयामि नमः हरि ओम ओम चंद्रम वंदे चंद्रम समर्पयामि नमः अक्षं समर्पयामि नमः कांडदगंड समर्पयामि नमः नैवेद्यं समर्पयामि नमो नमः ये प्रसाद का दोनों लगती हरि ओम ओम नाभ्यासेदन्तरक्षवमसीजनो शमृतापदयां भूमृता लोकान् कल्पन्न हरि ओम ओम हरि ओम ओम अपर्णाय स्वाहा अपर्णाय स्वाहा अमानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम चंद्रमा मनसो जागतो सूर्यो वर्जायतो उदे नरपते आरति गाऊं हे गजानन तेरी आरती गाऊं देवा तुमको मनाऊं आरती गाऊं देवा तुमको मनाऊं हे गणपति तेरी आरती गाऊं पिता तुम्हारे भोले शंकर माँ गौरा के तुझसे हो सुंदर प्यारी चली तेरी मन में बसाऊं हे गजानन तेरी आरती गाऊं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान जी को स्नान करवा दीजिए चम्मच से स्नान कराएंगे। समर्पयामि नमो नमः। जवाब इंग्लिश है। हाँ हरि ओम ओम चंद्रम समर्पयामि नमः चंद्रम समर्पयामि नमः हरि ओम ओम उपमस्तं समर्पयामि नमः उपमस्तं समर्पयामि नमो नमः हरि ओम ओम भूलं पुष्पं समर्पयामि नमः भूलं पुष्पं समर्पयामि नमो नमः हरि ओम ओम नाभ्यासे ऐसे स्पर्श करा दीजिए हरि ओम नव्यासे अंतरक्षकं शीर्षणोः समृतावद्यां भूमसुता लोकान् कल्पयन्नः धूपलं समर्पयामि नमः धूपलं समर्पयामि नमो नमः हरि ओम अपर्णाय स्वाहा ओम अमानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा दक्षिणा भी लगाती है अपन अगर प्रसाद में भगवान को कमी हो आपकी में तो आपको दिया मस्तु गोविंद है ऐसा क्या भगवान का सब अपना है क्या इसलिए कमी नहीं करना। हरि ओम ओम दीपम ज्योति ब्रह्म ज्योति दीपो ज्योति जनार्दनः दीपम ज्योति कृष्णमे चंदनम समर्पयामि एक्ताम समर्पयामि फूलं पुष्पं समर्पयामि नमो नमः। हाथ में चाबी ले लीजिए।
रखिए रात पर भगवान श्री राम की कथा को श्रवण करो। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। एक समय ने विशाल तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूर्य जी से कहा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा उत्तम व्रत कहे जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो गए तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गए। ऐसे वचन सुनकर जिसने कहा, आपने सब प्राणियों की हित की बात पूछी है। इसी प्रकार एक समय ने विशारद में श्री नारद भगवान मृत्युलोक में घूमते हुए मृत्युलोक में पहुंचे। वहां अनेक प्रकार के मनुष्यों को अनेक योनियों में देखकर मन विचार किया कि इस कृत्य करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर वह विष्णु लोक को गए। वहां सबद और 4 भुजाओं वाले नारायण, इनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म और मालाएं पहने हुए थे, देखकर श्री कहे, भगवान आप शक्ति से संपन्न हैं तथा मनवाणी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि में अंत नहीं है। निर्धन भक्तों के दुख को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। तो नारद जी से इस प्रकार की स्थिति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद मुनि, आपके मन में क्या है? आपका किस कार्य के लिए आगमन हुआ है? तो नारद मुनि कहने लगे कि मृत्यु लोक में जो मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि उन मनुष्य के दुख कैसे दूर होंगे। तो भगवान बोले कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। कल काल में तो भगवान नाम से ही मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। हे नारद मुनि, आपने यह पूछा है तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। नारद मुनि ने कहा, बतलाइए। तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं तुमसे प्रेम वश होकर कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्वत यहाँ से भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो श्री नारद जी बोले भगवान से, हे प्रभु, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किस दिन व्रत को करना चाहिए, विस्तार से बताएं। तो भगवान बोले, सुख शादी को दूर करने वाला, धन दान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य शाम के समय ब्राह्मण और बंधु बांधव के साथ धर्म प्राण होकर पूजन करें। भक्ति भाव से केले के फल, घी, दूध, दही, गेहूं इति सत्यनारायण भगवान की कुल की सामग्री को लेकर भगवान जी को अर्पण कर देवे। बंधु बांधव सहित ब्राह्मण को भोजन कराएं, तब स्वयं प्रख्यात भोजन करें, नित्य गीत आदि का आचरण करें और सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। तो इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर काल में यही भूमि पर मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री प्रथम अध्याय राधा कृष्णाभ्याम समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। थोड़े से चावल, अब श्री सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों, अब आपको द्वितीय अध्याय की कथा श्रवण कराते हैं। पहले समय में एक सुंदरपुर काशी नगरी में एक निद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। एक दिन ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने के लिए गए। भगवान की कृपा से आज ब्राह्मण देवता को भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। ब्राह्मण देवता अत्यंत दुखी हुए और अपने घर को वापस आने लगे। तो उन्हें रास्ते में एक वृक्ष मिला। तो वृक्ष के नीचे बैठ गए और भगवान को याद करने लगे। कहने लगे, भगवान, आज हमने ऐसा कौन सा पाप किया कि आज हमें भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। अब मैं घर कैसे जाऊं और बच्चों को क्या खिलाऊं, हे प्रभु। तो वहां बैठकर भगवान को स्मरण करने लगा। कहने लगा कि दीन है दयाल,
बिरध संभारे और हरौ नाथ मम संकट बारी। हे प्रभु, हमारे ऊपर जो संकट है उसको दूर कीजिए। तो भगवान भक्त की आवाज को सुनकर भगवान दौड़े चले आते हैं। तो भगवान ने भी वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाया और उन ब्राह्मण देवता के पास आ गए। कहने लगे कि हे विप्र, आप अत्यंत दुखी क्यों बैठे हो, क्या कारण है? तो ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़े कहा, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो और मैं निडर ब्राह्मण हूँ, पृथ्वी पर भिक्षा के लिए भ्रमण करता हूँ और आज भिक्षा में कोई भी धन नहीं मिला, इससे अत्यंत दुखी हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि सत्यनारायण भगवान का व्रत कीजिए। तो ब्राह्मण देवता बोले कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, भगवान का व्रत हम कैसे करेंगे? तो ब्राह्मण कहने लगे कि जो इच्छा करो मन माही, सो राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। हे ब्राह्मण देवता, आप एक बार इच्छा तो कीजिए, भगवान से मांगिए, तो भगवान दीन दयालु है, भगवान आपको देंगे। आप सवेरे जब अपने घर से जाओ तो भगवान सत्यनारायण के व्रत का संकल्प करके जाना कि आज हमें जो भिक्षा में धन मिलेगा मैं उसी से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। ऐसा मन में संकल्प कर ब्राह्मण देवता सुबह भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। तो भगवान की कृपा से आज ब्राह्मण देवता को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे आकर ब्राह्मण देवता ने बंधु बांधव से सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण की धन आदि की बढ़ती हुई। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि जब हमारे पास कुछ नहीं था, एक बार भगवान का व्रत करने से हमारे यहाँ इतना सब कुछ हो गया। भगवान की अति कृपा है हमारे ऊपर कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो ब्राह्मण देवता ने क्या किया, हर मास व्रत करना प्रारंभ कर दिया। तो ब्राह्मण देवता हर मास व्रत करने लगे। इसी प्रकार इन ब्राह्मण को सुनकर एक लकड़हारी की कथा भी आती है। एक समय ब्राह्मण देवता सत्यनारायण भगवान जी का पूजन कर रहे थे और एक लकड़हारा बाहर लकड़ियां रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। तो प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या धन मिलता है, क्या फल प्राप्त होता है, यह हमें बतलाएं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि जो हमारे पास जो आज धन दृष्टि जो कुछ भी है सभी इसी व्रत का प्रभाव है। तो कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप भी हमें कथा के बारे में बताएं, हम इस व्रत को करेंगे। तो ब्राह्मण देवता से इस व्रत के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और चरणामृत प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। तो लकड़हारी ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा मैं उसी से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार कर बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब दाम ले प्रसन्न होकर पके केले के फली, शक्कर, घी, दूध, दही की अमृति सत्यनारायण भगवान के कुल व्रत की सामग्री को लेकर अपने घर आया। फिर अपने भाइयों को बुलाकर विधिक्षर भगवान जी का पूजन किया, व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार में समस्त भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। इति श्री द्वितीयो अध्याय राधा कृष्णाभ्याम समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषिवरों, अब आपको तृतीय अध्याय की कथा श्रवण कराते हैं।